Good morning students. Today we will discuss about the balance sheet. What is balance sheet? Balance sheet एक ऐसे स्टेटमेंट है जो हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाते हैं मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट है, इसको आप अकाउंट वर्ड नहीं यूज़ करोगे, एक स्टेटमेंट वर्ड बोलोगे आप। एक स्टेटमेंट है जो हमारी फर्म्स जो हैं या कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाता है एक सर्टेन डेट के अंदर, जिसमें सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कितना मुझे क्रेडिटर्स को पैसा देना है, कितना मेरा अपना पैसा लगा हुआ है, ओन कितना है और मेरे पास कितनी एसेट्स पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं बिजनेस की एट अ गिवन टाइम, उस टाइम के अंदर कितना देना और लेना है। और अगर मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ पे एक साइड एसेट होगा और एक लाइबिलिटी होंगी, तो हमने यहाँ देखना है अगर एसेट ज़्यादा हैं लाइबिलिटी से तो हमारे पास डिफरेंस क्या निकलता है, कैपिटल। और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मूला भी किया हुआ है, ठीक है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, एक्स ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, दैट इज़ योर ओन कैपिटल, ठीक है। जो बैलेंस शीट है वो हमारे रियल और पर्सनल अकाउंट को मिला के बनती है। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको स्पेसिफिक डेट दी होगी, आप स्पेसिफिक डेट बनाते हो। जैसे आप लिखोगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2000, जैसे 2020 चल रहा है तो 2020, ठीक है। दिस इज़ वाई बैलेंस शीट के ऊपर हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट, क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट को बनती है, राइट। बैलेंस शीट हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाएंगे। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है जहाँ पे सारी एसेट्स दी हुई हैं, यहाँ पे सारी लाइबिलिटी गिवन है। आप ऊपर लिखोगे बैलेंस शीट ऑफ जो भी कंपनी का नेम होगा, यहाँ कंपनी का नेम, एज एट जो डेट दी होगी 31 मार्च 2000, जो भी ईयर गिवन होगा ईयर लिखोगे, ठीक है। एसेट्स जो हैं वो सारी यहाँ पे शो करेंगे और लाइबिलिटी सारी यहाँ शो करेंगे। अब एसेट्स में हमारे पास क्या है, एसेट में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, लोन, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, जो भी एसेट फिक्स्ड हो या आपके करंट एसेट्स हो। अब आपको फिक्स्ड और करंट एसेट्स पता है कि क्या होते हैं, फिक्स्ड और करंट एसेट दोनों ही यहाँ आएंगे। स्टार्टिंग में हमने करंट एसेट्स जो है लिखे हैं और उसके बाद नीचे हमने सारे फिक्स एसेट लिख दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख दिया और लोन वगैरह लिख दिया, रिजर्व फंड। लास्ट में हमने ट्रीटमेंट करना है ये कैपिटल जो हमारे पास गिवन होगी बिजनेस क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एट द बिगनिंग प्लस नेट प्रॉफिट अगर आपको हुआ है, जो नेट प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला होगा वो वाला। अगर लॉस हुआ है तो आप माइनस करोगे, अगर लॉस हुआ है तो माइनस करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो लेंगे। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग लेते हो तो वो माइनस। अगर इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ड्राइंग, ये भी माइनस, और इसका ड्राइंग का इंटरेस्ट भी माइनस। तो मतलब ये फॉर्मेट है, ये आपको अभी लर्न ही होगा, एक दो क्वेश्चंस करेंगे हमें लर्न होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आपने बस याद रखना है कि सारी एसेट्स यहाँ आएंगी, चाहे वो करंट हो चाहे वो नॉन करंट हो। सारी लाइबिलिटीज़ यहाँ आएंगी, चाहे वो करंट है चाहे लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और इधर हमने कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग का ट्रीटमेंट करना है। नॉर्मली आपको तीन ही आइटम नजर आएंगे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। जो क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हो जाएंगे वहाँ पे आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट भी आ जाएगा कि इस कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और ड्राइंग के साथ आपके साथ जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट आएगा। ये आगे जाके आएंगे, हम लेटर ऑन इसको स्टडी करेंगे इसके बारे में। अभी आपको पता होना चाहिए जो एसेट लाइबिलिटीज़ हैं वो एक बैलेंस शीट के अंदर शो होती हैं, एंड दे शुड बी अरेंज इन सर्टेन ग्रुप के अंदर इसे अरेंज किया जाता है, जिसे हम ग्रुपिंग और मार्शलिंग मेथड कहते हैं। देयर आर टू मेथड, द वन इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग मेथड। अरेंजिंग ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इन पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो उसको हम मार्शलिंग मेथड कहते हैं, जहाँ पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, आपने लिखने पहला मेथड हम ये करने वाले हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी में क्या है कि आपने, लिक्विडिटी मीन्स क्या होता है, फैसिलिटी विद विच द एसेट्स में बी कन्वर्ट इनटू कैश। कि एसेट को, लिक्विड का मतलब है कितनी जल्दी वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश फॉर्म के अंदर। तो पहले हम वो वाले एसेट लिखेंगे जिसको हम बहुत जल्दी कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक। ये सारी चीज़ें वो हैं जिसको बहुत जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब चाहे हम कैश तो कैश ही है, बैंक भी बैंक ही है। बिल रिसीप मिला हुआ है, 2-3 महीने में हमें पैसे मिल जाएंगे इसके। डेटर्स भी हमें 2-3 महीने विद इन अ ईयर हमें पैसे दे देंगे। स्टॉक भी हमारा बिक जाएगा। लेकिन ये एसेट जो है बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं होते कैश फॉर्म में, उनको हम लास्ट में लिखेंगे। द एसेट जो हमें टाइम लगाएंगे कन्वर्ट करने के लिए कैश फॉर्म में, उसको हम नीचे लिखेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने वो एसेट लिखते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश फॉर्म में ईजिली, ठीक है। तो हमारा इस अरेंजमेंट में हमारी बैलेंस शीट बनेगी। सेम हेयर, यहाँ पे हम पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जैसे हमारे पास जो बहुत जल्दी हमने लाइबिलिटी पे कर देनी है, बिल पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन एक्सेट्रा, ये हमने बहुत जल्दी पे कर देनी है।
ठीक है। और उसके बाद हमने कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग वाला काम करना है। अब एक एग्जांपल देख के हम इसे क्लियर करते हैं। जैसे ये देखो कि ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ आर कुमार की बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2020 की। तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ आर कुमार एज एट 31 मार्च 2020, राइट, इन द ऑर्डर ऑफ परमेंस, इसके ऑर्डर में करना है। अब मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं, मैंने आपको बताया इन द केस ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, बट यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, इन ऑर्डर ऑफ परमिनेंस। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है। जो आपने यहाँ सोचा है ना, आपने यहाँ क्या सोचा कि पहले हमने करंट एसेट रिकॉर्ड करना है फिर नॉन करंट, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। पहले लिखेंगे फिक्स्ड मतलब नॉन करंट, फिर लिखेंगे आप करंट, रिवर्स कर देंगे इसका। और इसका भी रिवर्स कर दोगे आप, जो ऊपर है ना यहाँ पे ये वाला भी, इसको भी आप रिवर्स, पहले हम लिखते थे शॉर्ट टर्म फिर लिखते थे हम लॉन्ग टर्म, अब उल्टा कर दोगे, पहले लॉन्ग टर्म फिर शॉर्ट टर्म, राइट। तो आपको यहाँ पे लिखा होगा, ये बहुत रेयर क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे ऐसे वर्ड लिखा होगा कि आपने किसके अकॉर्डिंग बनानी है। उसके बाद आपके पास देखिए क्या है, पहले हम शॉर्ट टर्म हम इसको डिवीजन कर लेंगे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट लाइक हमारे पास कैश इन हैंड है, ये आपके पास फिक्स है, ये आपका करंट एसेट है। क्रेडिटर्स आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, ये यहाँ पे आएगी, देखो यहाँ पे बिल पेबल शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नीचे आ जाएगी। बिल रिसीवेबल आपकी शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स हैं, ये आपकी यहाँ जाएंगी। डेटर आपकी शॉर्ट टर्म है, यहाँ जाएंगी। अब आपकी लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। मशीन हमारे पास 85,000 की है और इसकी डेप्रिसिएशन जो है 85,000 की है, उसने बोला डेप्रिसिएशन जो है 8500 ये दी हुई है। तो 8500 इसमें से लेस कर देना डेप्रिसिएशन की, कि आज इस मशीन की वैल्यू 76500 है। सेम विद द फिक्सचर्स 21,000 का बिगिनिंग में था और आज डेप्रिसिएशन 2100 हमने इसे प्रोवाइड कर दी हुई है। तो आज ये मशीन 18,900 की है। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमने इसमें अभी रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो है इसमें रिकॉर्ड हमारा, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है, ओपनिंग स्टॉक हमारा इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता। तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारे ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन टू साइड्स। द वन इज इन द ट्रेडिंग अकाउंट बाई साइड पे आएगा और सेकेंड इज ऑन द बैलेंस शीट के अंदर आपकी एसेट साइड पे आएगा। तो पहली एडजस्टमेंट आपकी क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह जाएगा। द वन इज ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट बाई साइड पे, क्रेडिट साइड पे, एंड सेकेंड इज ऑन द बैलेंस शीट के अंदर आपका एसेट साइड पे आएगा, ठीक है, दैट इज करंट एसेट। आगे आपके पास यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आपके पास कैपिटल दे रखी है। कैपिटल में ड्राइंग क्या करेंगे हम, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट दैट इज 31,000, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट एंड माइनस क्या होगी हमारे पास ड्राइंग, तो आपके पास रिमेनिंग आ गया 1,13,000। आई रिपीट वंस अगेन, आप लिखोगे कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ये करके आपकी बैलेंस शीट हमेशा क्या होती है, मैच होती है। आप इसे अच्छे से करिए, ये एग्जाम्पल अच्छे से करिए। दिस इज 21 एग्जाम्पल ऑफ योर बुक, अच्छे से रिवाइज करिए। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।